चलो प्रश्नावली देखो, एक का ए है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसका आंसर तुमको परीक्षा में ऐसे देना रहेगा। 4 गो दिया रहेगा ना, उसमें से घास करके। समझ गया। चलो पेज नंबर सुविधा के लिए दे दिए है बोर्ड पर भी और किताब में भी देख सकता है। N7 है यानी नंबर सिस्टम का 7वां पेज है। N मतलब नंबर सिस्टम, जो तुम्हारा पहला शुरू से था, है ना, देख रहा है ना, नंबर सिस्टम, इसी में से N ले लिया है सुविधा के लिए। तो पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी इसमें जो खाली जगह है उसको तुमको क्या करना है, भरना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि B बराबर AC तो B A का है खाली स्थान। ठीक है, एक में दिया हुआ है यदि B बराबर AC तो B A का है। कौन सी? A B A का खाली स्थान है। समझ गया। B बराबर कौन सी है? AC। इसमें शेष नहीं दिया हुआ है कुछ, आर फार सब। B बराबर AC है तो B जो है, B A का क्या है, एकर कौन सी लगेगा, ये B तो गुणज लगेगा। कौन सी लगेगा? अगर ऐसा रहे तो क्या लिखेंगे, गुणज। इसको अपवर्ती भी कहा जाता है, गुणज या अपवर्त, याद रहेगा। जैसे रहेगा 20 बराबर रहेगा 5 गुने 4, इसी रूप में इन दोनों के बीच में गुना है, ये A गुने C है। समझ गए। कोई चेना नहीं तो क्या रहता है, गुना रहता है। यदि 20 बराबर 5 गुने 4 तो यही पूछ रहा है, जो 20 है ये 5 का क्या है, तो 5 का ही गुणज है। कौन सी है? हाँ, तो इसी को इस संकेत के रूप में लिखा गया है थ्योरी समझाने के लिए। समझ गया। यदि ऐसा रहे B बराबर AC तो B कौन सी रहता है, A का गुणज रहता है, C का भी गुणज रहता है, चाहे एकर पूछे चाहे एकर पूछे, ये क्या रहता है, गुणज। इसको उल्टा देंगे तो अभी तुम्हारा दिमाग थोड़ा घूम जाएगा। ये तो एक के गुणज के ना, ई बाप रहे छै, ई बेटा रहे छै, तो कहे छी कौन है, बाप है। ई कौन है, ई एकर कौन है, बाप है। आ पूछती ई एकर कौन है, तो बाप है। एकर कौन है, तो बेटा है। तो उल्टा के पूछ तो अभी दिमाग घूम जाता हूँ। चल बी, अगर पूछती हुए ना B कौन सी ही A के गुणज, अगर पूछती हुई A जो है कौन सी ही B के, तो एकरा कहते भाजक चाहे अपवर्तक। खैर छोड़ो, उस दिन जिस दिन तुमको इतना मेहनत करने की क्षमता आ जाएगी, जब सर दर्द भी हो कभी कभी, तो पढ़ाई नहीं छोड़ना, पढ़ते रहना, फिर तनका कोशिश करते रहना, तब तुमको ये सब समझ में आएगा। अभी मेहनत करने का उतना अथी नहीं है, मेहनत करो तब। दूसरा तुमको क्या करा है समझा देते हैं। समझ गया। पहला, यदि ऐसा रहे B बराबर AC तो B जो है एक के कौन सी लगेगा, गुणज लगेगा, चाहे C का भी कथी लगेगा, ही गुणज लगेगा। अब दूसरा कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथ्म A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72 B बराबर 9 तो R बराबर खाली स्थान, यानी क्या होगा। तुमको पूछ रहा है भाग एल्गोरिथ्म, भाग एल्गोरिथ्म क्या है, A बराबर BQ प्लस R, ये ना होता है। तो तुमको दिया हुआ है इसमें जो है ना, A बराबर 72 है, A के जगह पर 72 लिख दिए। B बराबर तुमको दे दिया हुआ है 9 है, और पूछ रहा है R क्या होगा। तो फिर रोड पर ताको, वही बता देगा R क्या होगा। इधर ध्यान दो, A बराबर 72 दिया हुआ है, B बराबर 9 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है R क्या होगा। तो ऐसा करने के लिए तुमको क्या पड़ेगा, 9 का 9 से इसमें भाग दो मुँह से, मौखिक, और नहीं आएगा तो कॉपी पर लिख करके बना लो। 9 है ना, तो 9 लिख दिए, यहाँ पर जो रहता है इसी से भाग दिया जाता है, 9 लिख दिए, और इसको यही में बंद कर दिया जाता है। अब भाग तो बनाने आता है, क्या करते हैं, 9 का 9 पढ़ते हैं। कौन सी? 9 का 9 एक के बारी में आता है, 9 8 72, शेष खत्म। तो एक बार आता है कौन सी मालूम है, Q। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुने 8 जोड़
शेष, शेष तक कट गया सब, कुछ है ये नहीं है, तो जब कुछ नहीं है तो इसको कहा जाता है जीरो। क्या कहा जाता है? जीरो। तो यहाँ जो खाली स्थान तुमको दिया हुआ है इसमें क्या भराएगा? जीरो। समझ गया? बना देगी तो अपन वहाँ समझ गया, वो खाली स्थान में जो है उस क्या भराएगा? समझ गया ना? चलो अब दूसरा देखते हैं। तीसरा भी, दूसरा देख लिए, तीसरा देखते हैं। तीसरा भी ऐसा ही है, करा यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b दिया हुआ है 4, q दिया हुआ है 5, r दिया हुआ है 1, तो पूछ रहा है a बराबर कौन सी होगा। तो तीसरा देखेंगे, भाग एल्गोरिथम क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें दिया हुआ है तुमको b बराबर 4, b बराबर 4, अभी दोनों में गुना रहता है। q बराबर दिया हुआ है 5 अजोर, r बराबर दिया हुआ है 1। तो पूछ रहा है a बराबर कौन सी होगा। तो बनाएंगे, बनाने आता है ना। सबसे पहले इसमें गुना का काम करेंगे। तो 4 गुने 5 कितना हो जाएगा? तो 20। और फिर जोड़ है तो जोड़ आया और 1 बराबर हो जाएगा 20 और 1 21। तुम्हारा a बराबर चला आया, कौन सी हुआ? तो a बराबर कितना होगा? यानी जो तुम्हारा खाली स्थान है इसमें कितना भराएगा? 21। समझ गया ना? चौथा क्वेश्चन बाद में बनाएंगे, पहले ये उतार लो तुम। देखो ये हम डिटेल्स में नहीं बना रहे हैं, बस इतना समझा रहे हैं कि तुम बनाना सीख लो। नाते में बहुत कुछ लिखना पड़ता है, दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो d बराबर कुछ हो, उस प्रकार से नहीं लिख रहे हैं, सीधे सवाल बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में सवाल सही से बन जाना चाहिए बस। चौथा क्वेश्चन देखो तो, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1 हो तो q बराबर तुमसे पूछ रहा है क्या होगा। देख लिया क्वेश्चन। चलो चौथा क्वेश्चन एक का है, कैमा क्वेश्चन है, एक का कैमा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। a बराबर क्या दिया, भाग एल्गोरिथम क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें तुमको दिया हुआ है a बराबर 37 है, b बराबर 4 है, r बराबर 1 है, तो q तुमसे पूछ रहा है। तो ये थोड़ा पेचीदा सवाल है आसान नहीं, लेकिन दिमाग लगाना ऐसे बनता है, सीख लेना। चलो a बराबर 37 दिया है तो a की जगह पर 37 लिख दिए, बराबर b बराबर तुमको दिया हुआ है 4, तो 4 लिख दिए। q नहीं दिया हुआ है, q निकालना ही है, तो q के जगह पर q रहने दिए, और जो r बराबर तुमको दिया हुआ है 1। q निकाल लेंगे हम इनसे। हाँ, निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो हम ये अंक वाला ई और ये अंक है, तो एक एक ओरी फेंक देंगे, एक ओरी रख देंगे बराबर के, और चर वाला है ABCD वाला उसको एक ओरी रखेंगे। चलो देखो कैसे बनाते हैं। 37, इस एक को हम बराबर के दायां बगल है, ये बराबर के जो है ना आई बगल आता है, तेरा कहते हैं दायां बगल। कौन सी? दायां बगल। इसको कहते हैं पक्ष भी, लिखते हैं पक्ष भी, समझना बगल। दायां बगल है, आई बगल जो रहता है इसको कहते हैं बायां पक्ष, यानी बायां बगल। ए बगल के ओई बगल चाहे ओई बगल के ए बगल करी न तो चिन्ह बदल जाए। कथी बदल जाए? प्लस रहता तो माइनस हो जाता, माइनस रहता तो प्लस हो जाता, गुना रहता तो बटा में भाग बन जाता, भाग रहता तो कथी बन जाता? गुना बन जाता। समझ गए? तो ये सब हल्का ध्यान रखिए। समझ गए? मिटा दिए। तो 37 सही बराबर के वो दहिना बगल है एक, तो हम लबी एक बायां बगल। तो बायां बगल तो प्लस जो है ना उसे बदल जाता है माइनस में, आ एक चलत इधर, आ बराबर इधर बच गया 4 क्यूब। समझ गए? 4 क्यूब ना आप तो घटाबे अब 37 में से एक गए तो 36 बराबर 4 क्यूब। अब देख फिर एक रंग के भे गए, ये दोनों गुना है, कथी है? गुना है। तो हम क्यू के वही बगल रह देवी, आ 4 के वही बगल लिए भाई। तो 36, तो प्लस माइनस वाला ना है, गुना है, तो गुना है ना, तो एवा पड़ जाता है
बटा आ 4 चलतै नीचे, समझ ले, बराबर वही बगल बच जतौ क्यू। आप कहती है तो आराम से काट सकी छे, चरका 4 पर तो चरका 4 पर भी तो कितना बेरी में 36 होते, 9 बेरी में आवे थी, तो 4 से 36 कट के हो जाता है 9, यानी 9 बराबर ये क्यू है ABCD के 9 ना समझ लिए, इसीलिए क्यू बराबर ए बगल है चाहे बगल है कोई मतलब ना है, क्यू बराबर होता है 9। तो तोरा खाली स्थान में किताब में दिले रहल भरे लागे क्यू बराबर कथी होते, तब कथी भरता समझ गए। हाँ ये क्यू बराबर यहाँ पर कौन सी बढ़ाती, फिर तनका एकरा फ्रेश करेगा हो तो चल, क्यू बराबर कथी बढ़ाता है 9, समझ गली। चलो बना ले एकरा, उतार ले, एकरा मिटा दे, वो समझ भी काम चल जाता हो। हाँ कि रहे दी तनका समझे उमझे के लेल तोरा। हाँ उतार ले, आगे याद रह। 5वां क्वेश्चन देखो, 1 का 5वां क्वेश्चन है, यह है ना, ये 1 का 5वां क्वेश्चन है, समझ गया जो पढ़ रहे हैं अभी हम 1 का, ये 5वां क्वेश्चन है, 4 तक ले पढ़े थे ना। 5वां क्वेश्चन क्या करा है देखो, 92 बराबर क्या लिखा हुआ है 12 × 7 + 8, सही लिखा हुआ है, 12 × 7 = 84, 8 92 ही होता है, तो 92 बराबर 12 × 7 + 8, तो मौसा ऑफ 92 बराबर मौसा ऑफ 12 खाली स्थान बराबर खाली स्थान। इसको भी समझा दिए हुए हैं, तुमको उल्टा पलटा वाला दिया है। मौसा ऑफ 92 12 क्या होगा, मौसा ऑफ 12 92 एवं क्या भराएगा, कहला कि बता दिए ना, 92 12 के मौसा 12 92 के होती, ये बतैले रहलू ना। जैसे 8 और 13 के मौसा कितना होता है, जितना 13 8 के होती उतने 8 13 के होते, तो उल्टा दिले बस। आ वही के बाद फिर एगो खाली स्थान हो ना, खाली स्थान हो ना, एक के मतलब है कि दोनों के मौसम निकाल के में बनावे के भी है, तो एक पहलका खाली स्थान में 92 भरता हूँ, और के बाद वाला में मौसम निकाल ले, कथी कर ले, मौसम निकालिए ले, तो मौसम निकाल लेबे तो 12 8 के होते, या 12 8 लिख लो है चाहे बना दिले हो, तो शायद 8 4 क्रमशः, 1 के 5 दिले हो, 8 4 क्रमशः, ओहो ये दूसरे प्रकार से बनेले हो, ध्यान दे। 5 के तोरा दिले हो कौन सी, 92 बराबर 12 × 7 + 8, ये ना हो, तो मौसा ऑफ 92 मौसा ऑफ कितना हो 92 12 बराबर मौसा ऑफ खाली स्थान 12 बराबर फिर खाली स्थान में ना हो। तो ये दोसर तरीका से बनावे ला कछ समझ ले, ये तनका देर पहले बतैले रहलू, इन्हें याद रखे में, एकर और एकर मौसा बराबर होते 1 और फिर एकर मौसा, तो यानी 12 फिर होता है 8, समझ गए। एकर एकर मौसा होती एकर एकर बराबर, फिर से अगिलको में भरे के हो, तो अगिलका में भरे के लेल अब एक फिर अगला स्टेप में लिया, 12 इधर लिया भाई, समझ ले, 12 के किधर ले ली इधर, वैसे हम बतैले शु ध्यान करबे तो ये 8 चलता है बा, समझ ले, तब 8 में अब 8 से बनाओ 8 का 8 पढ़ तो एक बारी पढ़ सकी, 8 इकाई 8 और फिर बचते 4, तो आप जो मौसा होता है ऐसे अगिलका स्टेप के लिए एकर और एकर होता है, तो समझ ले, एकरा बनाइए दे, फिर 8 हलू यही बा एना कहले है, तो अभी 4 उतरते, अब तो आ जाती आराम से 2 से गुना करबे तो 4 दूनी 8 आ जोर, अब शेष बचते 0, तो मौसा कितना आई, अब जब 0 आ गलो तो अइबा जे अंतिम अबै छै भाजक से होइ छै मौसा, तो ये होता 4, समझ गए। एकरे दिले 8 4 क्रमशः, कथी दिले हो 8 4 क्रमशः, संख्या अथी देख ले उत्तर में 8 4 क्रमशः, एकर मतलब ही पहिलका खाली स्थान में 8 भरत हो आ दूसरका खाली स्थान में 4 भरत हो, दूसरका बेरी में बना के तब जे हमेशा आयल है से भरले। एकरा बनैले के नहीं भाग विधि से केना बनी से देख, 12 जो हो से एवा लिखत है, 92 हो से एवा लिखत है, मौसा नहीं ना बनावे अबै छौ,
अगर ना भी बनावे आवे तो सीख ले हल्का ऑनलाइन वाला थोड़ा धीरज रख कहूँ तेज होती तो सोच होती तो हम पढ़ले लिखले छी ई जेना ई बने छै ने तैसा नहीं बनावे छै। तो ई भाग एल्गोरिथम विधि है और ई भाग विधि है, समझ गेल केना बनाबे। 12 8 84 की 12 7 84 12 7 84 12 8 एकरा से ज़्यादा हो जाते। अब घटाबै 12 में से 4 गेलै 8 ई 12 केना बनल रहलै एकरा से पैंचा ले ली धिया पुता एहन कई बार कहू एकरा से पैंचा लेती मने में समझिए। अभी तक पैंचा लेते 8 बचल 8 में से 8 गेलै। अब फिर जे 8 बचल जब तक जीरो न बचते शेष तब तक छोड़बे नहीं एकरा। फिर एकरा घेर देबै आ एकरा फिर अब 8 का 8 एक बेरी पढ़बै तो 8। अब 12 में से 8 गेलै खुदे 12 है तो पैसा कथी लेबै 12 में से 8 गेलै 4 अभियो शेष नहीं अलौ। फिर एकरा घेर देबै फिर एकरा उतार देबै। अब 4 दूनी 8 कट गेलै मतलब जीरो आ गेलै। तो ई जे रहै छै अंतिम भाजक एहि में एबा रहै छै बी के जगह पर इहे होइ छै मस। तो इहे लिख ले हो, समझ गेले। हाँ चलो उतारो उसको। अगर कुछ ना भी आए तो सीख लेना, ऐसे जो चीज़ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, अभी जो आ रहा है उनसे सीख लेना। देखो तो एक का छठा क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है। यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 फिर अगला स्टेप लिया है 35 को उतार करके वो ऊपर नीचे उतारे थे लाइने में उतारा है। 35 बराबर क्या लिखा है 7 गुने 5 जोड़ 0 तो मौसा ऑफ 42 35 बराबर कितना होगा, यानी 42 का और 35 का मौसा कितना होगा। तो अंतिम देखो तो शेष शून्य इसमें आ गया है तो इसका भाजक जो यहाँ पर है 7 यही होगा हाँ मौसा। और नहीं आया तो इसको भी भाग विधि से बना के फटाक से में लिख देंगे, ऑप्शन हमारा सही रहना चाहिए, समझ गया। इसको भी बनाना पड़ेगा। तो मौसा इसमें कितना आएगा 7। कैसे 7 आया है और अथी में तुमको आंसर में दिया हुआ भी चेक कर सकता है। चलो बना करके ये दिखा देते हैं। ऐसे बनाया था ना 5 6 के 42 बराबर कितना है 35 गुने 1 जोड़ 7। फिर 35 उतारा यहाँ पर 35 उतारा तो ये उतरेगा 7। अब 5 से गुना करेंगे तो अपने 7 बचे 35 आ गया और जोड़ 0। जब ये 0 आ गया तो यहाँ जो रहता है ये रहता है मौसा। तुमको समझा रहे हैं और तुम जो है किताब पर हाँ 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 मुनी कर रहा है, तुम्हारा पढ़ाई जबकि बोर्ड पर हो गया है। देखो कल से दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, मौसम ख़राब हो गया है, समझ गया। आंधी बिहार का मौसम है मेघ का, चाहे निकल जाओ नहीं तो एक बार घेरा जाएगा।